रियल इस्टेट और ये जो हाउसिंग का बात चलता है सेबी वाला, तो रियल इस्टेट का एक कार्यक्रम आया था, उस पर इतना बिजनेस हुआ, उस बिजनेस से जितने भी अधिकारी थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए। जब सेबी हावी होती है, कोर्ट ने बोला कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, आप लोगों का रिटर्न कर दीजिए। बोले कि कहीं किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है, एक स्कीम लाते हैं और उस स्कीम में कन्वर्ट कर देते हैं। वंदना भार्गव और ओपी सर कह रहे थे नहीं, पेमेंट कर देने में भलाई है। ये भारत की वित्त मंत्री महोदया कहती है कागज लाइए, पैसा ले जाइए। सारा का सारा डिफिशियंसी सहारा का है, सरकार को सहारा से लेना चाहिए। सरकार भी जानती है और सहारा भी मानती है कि हमारे यहाँ मोची का पैसा है जो सारा दिन जूता सीता है, पॉलिश करता है, हमारे यहाँ टेलर का पैसा है, हमारे यहाँ सब्जी वाले का पैसा है, हमारे यहाँ मतलब जो सहारा में है झाड़ू पोछा वाले का पैसा है। सरकार और सहारा और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों लोगों ने मिलकर जनता को वो परेशान किया है कि एक तरफ कहते हैं कि 86,000 करोड़ का डाटा जनता का मेरे पास है, और दूसरी तरफ अभी 5,000 करोड़ नहीं भुगतान कर पाए। किसान का पैसा, किसान निधि वाला एक क्लिक में चला जाता है, तो एक क्लिक में ऐप पर ये पैसा नहीं जा सकता है। मैं 100% ये कहता हूं कि सहारा का मिली भगत सरकार के साथ है, सहारा सरकार की एजेंसियों के साथ है। हम तो कहते हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ ना हो। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जो सहारा इंडिया जो कंपनी है, उसके निवेशकों की जो लड़ाई है भुगतान को लेकर, वो लगातार जारी है। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल से भुगतान कुछ लोगों के हुए, कुछ लोगों के नहीं हुए, ज्यादातर लोगों के डिफिशियंसी आ रही है। वो सहारा जो लोगों के सहारा बनने के लिए आई थी, आज वो लोग उससे बेसहारा हो गए, और एक तरह से कहा जाए कि उसने लोगों को बेसहारा कर दिया। हमारे साथ सहारा के ही एक कार्यकर्ता रहे अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो शुरू से लेके यानी जूनियर लेवल से लेके और टॉप लेवल तक पहुंचे। जो सहारा का जो चेन था कार्यकर्ता का, तो उसमें टॉप लेवल तक पहुंचे। सहारा की एक एक योजनाएं और एक एक अच्छाइयां और बुराइयां लगभग इनको पता है, वाकिफ हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो क्या गलतियां हुई सहारा से या उनके कर्मचारी अधिकारियों से, जो कि आज इस स्थिति में सहारा पहुंच गई। चलिए, तो अमर सिंह जी आपका स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार अनुरागी जी। सबसे पहले तो नवजागरण लाइव के सभी लोगों को और इसके जितने भी दर्शक लोग हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार कि लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और जहां तक कि आपने बात किया है सहारा के विषय में, तो हम लोग सहारा के सन 1987 से जमा करता है। हमारे पिताजी फौज में थे, वो 87 में रिटायर होके आए, और तब से उनका रिटायरमेंट का पैसा भी इसी में है, सहारा में। और तब से हम लोग गांव के किसान हैं। 48 एकड़ खेत था हमारा। सभी लोग बाहर कमाते हैं, खेत का भी अनाज बेचा ही जाता है। तो साल में हम लोग कुछ पैसा सहारा में निवेश करते थे, और ऐसे करते 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 निवेश धीरे 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 मेरा खुद का 2,48 लाख है सहारा में। मेरे चाचा जी हेडमास्टर हैं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा उनका है। मेरे पिताजी हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उनका है। ऐसे करके मेरे परिवार की यदि बात करें तो कोई 30-35 सालों में लोगों ने, किसी का पैसा ऐसा नहीं होगा जो करोड़ से कम हो, इतना लोगों ने निवेश किया। और हमारा 87 लोगों का परिवार है, 87 लोगों का परिवार। सब लोग बाहर कमाते हैं, घर पे एक एक आदमी रहता है, वो अधिया बटैया दे करके केवल काम कराते हैं। और जो भी अर्निंग होती थी बाहर से या घर से, वो साल में एक बार सहारा के एजेंट आते थे, उनको दे दिया जाता था, और कागज उसका रख लिया जाता था। पिताजी ने 2002 में 2000 में पिताजी ने 2000 में हमसे बोला, मैं दिल्ली से गया था, हम दिल्ली कमाते थे, आज भी कमाते हैं दिल्ली। तो पिताजी ने बोला इतना पैसा चला गया है घर का सहारा में, तो ऐसा करो तुम कोड ले लो, जो एजेंट काम करते हो वही काम तुम करो, और अपना ही पैसा डालते रहना और पैसा देखते रहना कहीं
दाएं इधर उधर ना जाए। तो फिर हमने 2001 में कोड ले लिया, लेकिन हम काम नहीं कर पाए। वहां कोड लिया, 1,35,000 पिताजी ने दिया, हमने डाल दिया और प्रमोटर से मोटिवेटर हो गया। अब मोटिवेटर के बाद इसमें सिस्टम था कि आपको टीम डालना। तो हम दिल्ली काम करते थे, हम गांव में टीम कैसे डालें, तो हम नहीं डाले। तो फिर हमारे जो मतलब स्टाफ वरिष्ठ थे, उनका नाम एसएसपी अग्रवाल था। वो सहारा के मतलब खास कार्यकर्ताओं में से थे। वो सहारा श्री के साथ के थे, सुब्रत राय जी के सबसे पहले भारत में रिटायर होने वाले वही हैं। हाँ, एसएसपी अग्रवाल जी, यही प्रिंसिपल पोस्ट वाला सबसे पहले रॉयल वन वो बने। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप इतना बिजनेस कर दिए हैं कि आप मोटिवेटर ऐसे ही हो जाएंगे, हम सीनियर मोटिवेटर, आपने इतना बिजनेस कर दिया है। इसका ये फार्मूला उन्होंने उसका शेड्यूल दिखाया। बोले इसका फार्मूला है कि ये ट्रेडिशनल का डबल और इसका डबल यदि आपने कर दिया है, और उसका जो बिजनेस होता है मोटिवेटर का, एक बिजनेस मोटिवेटर का बिजनेस होता था 45,000। तो बोले ये 45 होता, आपने 1,35,000 कर दिया, आप सीनियर मोटिवेटर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम हो गए यहाँ आजादपुर में सीनियर मोटिवेटर। हौसला मेरा भी किया, हम टीम जोड़ना शुरू कर दिए और टीम जोड़ते जोड़ते 2,500 लोगों की टीम हमने खड़ा किया, जिसमें से 400-450 लोग हमेशा वर्किंग वर्किंग में रहे। हमने देखा है, जो सहारा को जहां तक समझा हूं, सहारा के सिस्टम में कोई गलत नहीं था ना, क्योंकि हम 1 रुपया देते थे तो उसकी रसीद मिल जाती थी, 10 रुपया देते थे रसीद मिल जाती थी। यहां तक कि कलेक्शन चार्ज में जो हम लोग खाता पहले खोलते थे, तो खाता खोलने का 4 रुपया लगता था, उसका भी रसीद मिल जाता था। विदाउट रसीद कोई पैसा नहीं था। तो जब रसीद हमें मिल जा रही है और हमारे अकाउंट में चढ़ जा रहा और डाटा भी बता रहा है कंप्यूटर का, हाँ इतना पैसा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम हुआ है कि धीरे 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 जो चलाने वाले वरिष्ठ होते चले गए, जो चला रहे थे इसे, तो वरिष्ठ होते चले गए, तो उन्होंने उसमें से क्लू ढूंढना शुरू किया होगा कि एक आप तो लगभग 2000-2001 में जुड़े हैं जी, और 2011-12 से ये स्थिति हो ही गई है। इसके बीच में कब से शुरू हुआ ये दौर गिरने का, गिरावट का? मैं आपको बता दूं, एक रियल इस्टेट और ये जो हाउसिंग का बात चलता है सेबी वाला, तो रियल इस्टेट का एक कार्यक्रम आया था, रियल इस्टेट हाउसिंग का सहारा ने एक कार्यक्रम लाया था। 10,000, 1 लाख और 10,000 आप दीजिए और अपना मकान फ्लैट बुक कराइए। इन्होंने 217 शहरों में 100 एकड़ का और चौमा में तो 217 एकड़ का इन्होंने अपनी निजी जगह ले रखा था, इनके प्रकारेण लोगों के नाम से। और इसका पूरा हम लोगों के पास नक्शा था, डाटा था। उस पर पैसा जो 10,000 लिया गया, या 10,000 रुपया 10 महीने लिया गया, या 1 लाख रुपया एक ही मुश्त में लिया गया, उस पर इतना बिजनेस हुआ। उस बिजनेस से जितने भी अधिकारी थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए। हाँ, पावर बड़ी बढ़ गई उनकी। जो लोग भी इसके मुखिया थे, उन लोगों का पावर इतना बढ़ गया कि सहारा श्री के नजर में वो सहारा से बड़े हो गए। वो जो अधिकारी थे वो सहारा से बड़े हो गए, और ये इधर ये सहारा से बड़े हो रहे हैं और उधर ये जा रहे हैं आईपीओ लेने। और जब वहां जा रहे हैं आईपीओ लेने, तो बोलने उसने इनसे प्रश्न किया, इन्होंने बताया मैं इतने का बिजनेस कर चुका हूं। उसने बोला मेरे से बगैर पूछे आपने बिजनेस कैसे कर लिया? तो इन्होंने बोला मेरे पास जमीन है इतनी, सेबी ने। तो भाई आपके पास जमीन है तो जमीन बेच रहे हैं तो रेरा से जाइए लीजिए, फिर हमसे क्या लेने आ रहे हैं? और यदि हमसे लेने आ रहे हैं और इसके विषय पे बिजनेस किया है तो आपने गलती किया है, ये सारा हमें दिखाइए। वहां से मामला इनका बदलता है, ये सेबी इनके ऊपर हावी होती है, और जब सेबी हावी होती है तो वहां भी ठीक था। कोर्ट ने इनको बहुत राहत दिया था। कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, इतना करोड़ों लोगों का पैसा निवेश है इसमें, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, आप लोगों का रिटर्न कर दीजिए।
आप लोगों का पैसा रिटर्न कर दीजिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े माहिर अकाउंट के टेक्नीशियन थे, डीके सर जी। उन्होंने क्या किया, बोले कि कहीं किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है, एक स्कीम लाते हैं और उस स्कीम में कन्वर्ट कर देते हैं। वो लेके चले आए क्यूसाप, और पूरे भारत में क्यूसाप की लॉन्चिंग सहारा श्री के माध्यम से हो रहा था, और उसी का एक बंड इन्होंने ले लिया और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया और उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और यहां लिख के दे दिया कि हमने 95% पेमेंट दे चुका हूं, क्योंकि ये पैसा सारा कन्वर्ट होकर वहां चला गया था और वहां से पब्लिक का पेपर लेकर के सेबी को दे दिया गया, 127 ट्रक पेपर। अब वहां सेबी और सरकार, जो उस समय की वर्तमान सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की, अब मनमोहन सिंह भी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अब सब लोग उस अर्थ का शास्त्र लगाना शुरू कर दिया कि जब 95% पेमेंट ये दे दिया तो इसके मतलब ये बैंक में नहीं जमा किया, अपने बैंक में नहीं जमा किया और बैंक से किसी को दिया नहीं, तो फिर ये कहां से लाया, किधर से दिया। अब उस पर खोजबीन लोगों ने चालू कर दिया। ट्रांजैक्शन तो बैंक में दिखा नहीं और यहाँ तो पेपर बदले गए, इधर से पेपर उधर चला गया और पेपर भेज के उन्होंने बोला कि हमने इसका पेमेंट कर दिया। मेरे पास केवल 5% पेमेंट और देना बाकी है। ये मामला उलझाया और इसको डीके सर ने उलझाया, क्योंकि उस समय जहां तक हमारी जानकारी है कि वंदना भार्गव और ओपी सर कह रहे थे नहीं, पेमेंट कर देने में भलाई है, पेमेंट कर देने में भलाई है। जब सर कोर्ट कह रही है पेमेंट कर दो तो हमें कोर्ट की बात मानना चाहिए, पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन सर ने बोला अरे ये भी एक पेमेंट है, ये भी एक पेमेंट है, नया तरीका पेमेंट का। और उसके बाद उसमें उलझे तो कोर्ट ने सहारा श्री को बुलाया। सहारा श्री किसी कारणवश न जाकर के एक अपने वकील के माध्यम से पत्र दे दिए कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उसने दोबारा फिर दे दिया। तो कोर्ट है, कोर्ट तो आज के डेट में सर मैं एक बात कहूंगा, हम कोर्ट की अवहेलना तो नहीं करते, लेकिन कोर्ट में बैठा हुआ अभी जो व्यक्ति है वो भी हमारी तरह आदमी है, वो कोई भगवान नहीं है, वो त्रेता का राम नहीं है, द्वापर का कृष्ण नहीं है, सतयुग का ब्रह्मा नहीं है, और सब घाट घपाला वहां भी चलता होगा। और चलता नहीं यदि घाट घपाला तो उनको नहीं पता है क्या कि सरकार ने डाटा पेश किया है कि 86,000 करोड़ रुपया जनता का सहारा में जमा है। ब्याज जोड़ के नहीं बोल रहा हूं, जमा है, मूलधन। ये सरकार, भारत सरकार डाटा दे रही है, ये भारत सरकार डाटा दे रही है। 86,000 करोड़ रुपया जनता का जमा हमारे पास डाटा आ चुका है। देखिएगा सर, यहां देखिएगा ध्यान से। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान में आ गया ना कि 86,000 जमा है, 86,000 करोड़ जमा है। सरकार कह रही है कि मेरे पास डाटा जनता का आ चुका है और जनता का डाटा सरकार के पास आ चुका है, ये जनता खुद कह रही है। और पार्लियामेंट की एक भी बात अनर्गल नहीं होती है, वो सब नोट होती है, रिकॉर्ड होती है और उस पर काम होता है। वहां पर आपके भारत की वित्त मंत्री महोदया कहती है कागज लाइए, पैसा ले जाइए। कोई पैसा लेने नहीं आ रहा। आपके इस नवजागरण लाइव टीवी चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को, माननीय सीतारमण जी को, देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश का जो जस्टिस बैठे हैं कोर्ट में, पूरे देश का भार लिए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब आप सब लोग ये मान रहे हैं 86,000 करोड़ का डाटा जनता का आ चुका है सरकार के पास, तो डाटा पेपर नहीं होता है क्या? तो जो डाटा आया और वो डाटा फिर से लोड करा रहे हो आप अपने पोर्टल पर, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक काम, यदि उसके अंदर मुहर नहीं है तो मुहर जमाकर्ता के पास है क्या? सिग्नेचर नहीं है
अधिकारी का सिग्नेचर नहीं है, तो वो जमाकर्ता के पास अधिकारी बैठा है क्या, सिग्नेचर कर देगा? ये सारा का सारा डिफिशियंसी सहारा का है। सरकार को सहारा से लेना चाहिए, सहारा से इसकी पूर्ति कराना चाहिए और अपने आप पूर्ति हो जाएगा। अब किसी का नाम है राम खिलावन, अब गलती से स्पेलिंग में रामा खिलावन है, सरकार कह रही है मिस मैच है। अरे भाई 5% तो आप बोलचाल में इंग्लिश में छूट देते हो, तो राइटिंग में कैसे नहीं छूट दे रहे हो? ई और ए में क्या अंतर है? तो ये सब जो लोग भी बैठे हैं उनसे मेरी सिफारिश है कि भारत की जनता को इस प्रकार से परेशान न करें। जब आपके पास डाटा भारत की जनता ने दे दिया है तो इस प्रकार की डिफिशियंसी जो सहारा के माध्यम से पूरी होनी है वो जनता से पूरा मत कराइए, क्योंकि जनता जब उसे पूरा करने जा रही है तो सहारा में भी मुहर लगवाने का पैसा देना पड़ रहा है, साइबर कैफे वाले को भी लोड कराने का फिर से पैसा देना पड़ रहा। एक तो जनता वैसे ही पैसा जमा करके आज भूखों मर रही है और ऊपर से उसको बार बार डिफिशियंसी निकाल करके बार बार उसको पैसा, उसका पैसा खर्चा कराना, मतलब खर्चा कराया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत गरीब तबके से हैं, वो एक एक अरे सर, ये तो सरकार भी जानती है, सरकार भी जानती है और सहारा भी मानती है कि हमारे यहाँ मोची का पैसा है जो सारा दिन जूता सीता है, पॉलिश करता है, हमारे यहाँ टेलर का पैसा है, हमारे यहाँ सब्जी वाले का पैसा है, हमारे यहाँ मतलब जो सहारा में है झाड़ू पोछा वाले का पैसा है। और वो सब लोग ये इसलिए पैसा जमा करते थे कि सोचते थे भारत में बैंक तो हमारा पैसा लेता नहीं है, सहारा ले लेगी, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा, हमारी बिटिया जवान होगी, उसकी हम शादी कर देंगे, हाथ पीला कर देंगे। और धीरे धीरे पैसा लोग जमा करते थे कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ने में इसके काम आ जाएगा, हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसके शादी ब्याह में काम आ जाएगा, हमें गलती से कोई बीमारी पकड़ ली तो हमारी बीमारी में काम आ जाएगा। लेकिन सरकार, भारत सरकार और सहारा और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों लोगों ने मिलकर जनता को वो परेशान किया है कि एक तरफ कहते हैं कि 86,000 करोड़ का डाटा जनता का मेरे पास है और दूसरी तरफ अभी 5,000 करोड़ नहीं भुगतान कर पाए, पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 5,000 करोड़ नहीं भुगतान कर पाए। और जब भाई किसान का पैसा, किसान निधि वाला एक क्लिक में चला जाता है तो एक क्लिक में ऐप पर ये पैसा नहीं जा सकता है। और है कहां डिफिशियंसी? आप मुहर सहारा से लगवा लो, सिग्नेचर सहारा से करवा लो, ये तो पब्लिक कर ही नहीं सकती। ये जाती है सहारा ऑफिस में, सारे सहारा के ऑफिस बंद है, कहीं कहीं खुला है, फिर वहां जाकर के मुहर लगवाती है, पैसा देना पड़ता है, सिग्नेचर कराएगी, पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा भी जो बैठा है सहारा का, मैं आपको बता दूं, उसे भी सैलरी नहीं मिल रही है, उसे भी सैलरी नहीं मिल रही है। वो कैसे गर्मी में बैठा है ऑफिस में, वो तो वही जानता होगा। हमें आपको कोई बैठा दे तो कैद से कम नहीं है कि एक ऑफिस में एक आदमी खाली मुहर, किसी कोई आएगा मुहर मरवाएगा, 50 रुपया दे जाएगा, इसके लिए बैठा है, 10 रुपया दे जाएगा, इसके लिए बैठा है। तो आप इस बात को मानते हैं कि सहारा की मिली भगत सरकार के साथ है? मैं 100% ये कहता हूं कि सहारा का मिली भगत सरकार के साथ है, सहारा सरकार की एजेंसियों के साथ है। हम तो कहते हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ ना हो, क्योंकि आखिर यदि सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको संज्ञान ले रहा कि भाई डिफिशियंसी जनता कहां से दूर करेगी? डिफिशियंसी तो सहारा की है, मुहर किसने नहीं मारा? सहारा ने नहीं मारा, तो मुहर कौन मारेगा? सहारा मारेगी। ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि मुहर तो सहारा ही मारेगी, पब्लिक के पास वो मुहर नहीं है, तो पब्लिक को वहां जाना पड़ेगा। अब सहारा के ऑफिस तो सारे बंद है, तो पब्लिक अब एक मुहर मरवाने के लिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर धक्के खा रही है। 25-30 किलोमीटर कहीं कोई जाएगा, अपनी गाड़ी से जाएगा और आएगा तो उसका 100 रुपया खराब हो जाएगा तेल फूकने में, हर आदमी जाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सहारा से भी कि जो ऐसा अपलोड हो गया है लोगों का पेपर जिस पर मुहर सिग्नेचर नहीं है, आप उनको लोगों को कॉल कराइए, आपके पास सारा डाटा है, और अपने कार्यालय में बुलाइए, उनका मुहर सिग्नेचर करके डिफिशियंसी दूर करिए ताकि उनको पैसा सरकार द्वारा मिल सके।
और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है, दोनों हाथ जोड़कर, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और सहारा को और सरकार को सुझाव दे कि भाई जब जनता का आपके पास डाटा आ गया तो फिर पैसा देने में प्रॉब्लम कहां है। मेरी संज्ञान में जहां तक है कि सेबी के पास पहले ही 25,700 करोड़ सहारा का लिक्विड मनी है। फिर दोबारा अभी जब वो किया था 14,700 करोड़ फिर लिक्विड मनी लोगों ने इकट्ठा उनका कर लिया है जी। और 2 लाख करोड़ की संपत्ति का 35 पेपर जमा कर रखे हैं। सहारा के पास प्रॉब्लम कहां है कि पब्लिक का पैसा नहीं मिल पा रहा। तो जब प्रॉब्लम नहीं है और मिल नहीं पा रहा, 5,000 करोड़ नहीं मिल पा रहा, 46,000 करोड़ रुपया लिक्विड मनी है सरकार और सरकार की एजेंसी के पास, और 5,000 करोड़ भी अभी तक नहीं भुगतान हो पाया, तो यहां संशय करना आवश्यक हो जाता है कि कहीं सहारा सरकार और सरकार की एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट और सरकार कहीं मिली तो नहीं, मिले भगत तो नहीं है।